श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय के 12वें श्लोक से। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः सस्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। हे अच्युत, अच्युत भाव वर्जितम निरंजनम नैष्कर्म्यम ज्ञानम अपि अलम न शोभते। कहते हैं अच्युत भाव वर्जितम, भगवत भाव से रहित निर्मल मोक्षदायी ज्ञान भी पूर्णतः शोभा नहीं देता। नारद जी कहते हैं हे वेद व्यास जी, भगवत भाव से रहित निर्मल मोक्षदायी ज्ञान भी पूर्णतः शोभा नहीं देता। पुनः ईश्वरे न अर्पितम कर्म च शश्वत अभद्रम यद्यपि अकारणम कुतः। कहते हैं फिर भगवान को, पुनः ईश्वरे भगवान को न अर्पितम, भगवान को अर्पण ना किया हुआ कर्म च, सकाम कर्म तो शाश्वत सदा ही अमंगल रूप है। यानी भगवान को अर्पित सकाम कर्म तो सदा ही अमंगल रूप है, अभद्रम अमंगल रूप है। यद्यपि अकारणम कुतः, यद्यपि निष्काम हो तो भी वहां शोभित हो सकते हैं। यद्यपि निष्काम हो तो भी कहाँ शोभित हो सकते हैं। अर्थात भगवत अर्पण बुद्धि से, सहज बुद्धि से जो ईश्वर का नाम संकीर्तन करे, ऐसे शास्त्र, कुछ कम योग्यता वाले शास्त्र भी, व्याकरणगत दोष से रहित भी, छंदगत दोष से युक्त भी, व्याकरणगत दोष से युक्त भी ग्रंथ आत्म संतुष्टि प्रदान करने में समर्थ होते हैं। अथो महाभाग भवान मोघद्रेक् शुचिस्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। हे महाभाग व्यास जी, महाभाग्यवान व्यास जी, भगवान भवान अमोघ दृक् शुचिस्रवाः सत्यरतः धृतव्रतः। कहते हैं, नारद जी कह रहे हैं हे महाभाग्यवान व्यास जी, भगवान अव्यर्थ दृष्टि वाले हैं। आप अव्यर्थ यानी साकार दृष्टि ज्ञान ज्ञान वाले हैं, सकारात्मक ज्ञान वाले हैं, सकारात्मक भक्ति से युक्त हैं, शुचि हैं, पवित्र हैं, शास्त्रों का श्रवण करने वाले आप शुचि श्रवा भी हैं। सत्यरतः आप सत्यनिष्ठ भी हैं। आप धृतव्रतः आप व्रतधारी भी हैं। अथो अतः अब अखिल बंध मुक्त, सब लोगों को बंधन यानी जन्म मरण से मुक्त मुक्त करने के लिए तत् उरुक्रमस्य विचेष्टितम समाधिना अनुस्मरो। हे व्यास जी, सबको मुक्त करने के लिए उरुक्रमस्य अनंत पराक्रम के, उरुक्रमस्य विचेष्टितम अनंत पराक्रम के लीलाओं को समाधि ना अनुस्मरो, समाधि से ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान में बैठकर एकाग्रता से, एकाग्रता के द्वारा भली प्रकार उनका स्मरण कीजिए। ततोऽन्यथा किंचन यद्विवक्षतः
पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुःस्थिता मतिर्लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्। कहते हैं ततः भगवत लीला से, ततः अन्यथा यत्किंचन विवक्षतः, कहते हैं उस भगवत लीला से पृथक जो कुछ भी बोलना चाहता है, पृथक दृशा भगवान से अलग दृष्टि वाला हो जाता है। तत्कृत रूप नाम भी, इसलिए उस पृथक दृष्टि बनाए रूपों, उस पृथक दृष्टि उस बनाए रूपों नामों में पृथक दृष्टि से बनाए, स्मरण किए गए, लिखे गए, जपे गए, स्मरण किए गए, व्याख्यायित किए गए उन रूपों नामों में दुस्थिता मति ही कुत्रचित क्वापि च, भटकती हुई दुस्थिता, भटकती हुई मति उसकी बुद्धि, कुत्रचित कहीं भी, क्वापि कभी, क्वापि च कभी भी, वात आहतः नौः इव, जैसे वायु के अंदर से नौका, वायु के अंदर से, वायु अंदर से मारी गई नौका के समान, आस्पदम न लभेत, ऐसे ही स्थिर होने का आधार नहीं प्राप्त कर पाती है, जैसे नाव किनारा नहीं पा पाती है झंझावात में पड़ जाने के बाद, उसी प्रकार से प्रभु से दृष्टि, भगवान से अलग जो भी नाम रूप काम हैं, उनमें जिनकी बुद्धि लग जाती है, भटक जाती है, वह अपने सन्मार्ग से भगवान भगवान के उन अकथित, अप्रकटित, अप्रकट रूपों से परिचित नहीं हो पाते हैं, दूर ही रहते हैं। जुगुप्सितम धर्म कृतेऽनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः, यद वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। स्वभाव रक्तस्यो, स्वभाव से ही आसक्तों के लिए, जुगुप्सितम धर्म कृते, यानी निंदित कर्मों का धर्म के लिए, अनुशासतः एक सीमा में आज्ञा देने से, महान व्यतिक्रम, बहुत बड़ा उलट पुलट हुआ है। यत क्योंकि, वाक्यतः, क्योंकि आपकी उस आज्ञा को ही, धर्म इति, धर्म ऐसा ही है, इतरह अधर्म में, धर्म ऐसा ही है ऐसा मानकर, इतर स्थिता, अधर्म में स्थित जनः, लोग, तस्य उसका, निवारणम न मन्यते, उसका मना करना नहीं मानते हैं, अर्थात तो भटक जाते हैं। विचक्षणो स्यार्हति वेदितुम विभो रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। विचक्षणः निवृत्तितः, विशेष विचारवान संसार में विरक्त होने के कारण, अस्य अनंत पारस्य विभोः, इन अनंत अपार सर्वव्यापक परमात्मा के सुखम, आनंद को, वेदितुम जानने में, अर्हति समर्थ होता है। ततः गुणैः आत्मनः, इसलिए सत्वादि गुणों के द्वारा, अनात्मनः, अनात्मा जड़ जगत में, प्रवर्तमानस्य, प्रवृत्ति में लगे लोगों के लिए, विभोः भगवान की चेष्टितम दर्शयो, भगवान की लीलाओं का दर्शन कराइए, वर्णन कीजिए। अर्थात नारद जी कहते हैं, हे वेद व्यास जी, आपने महाभारत का तो वर्णन कर दिया है, लेकिन ऐसे ग्रंथ का वर्णन कीजिए जिसमें भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद, उनका दर्शन कराया जाए। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि, भजन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि,
यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। स्वधर्मं त्यक्त्वा हरेः चरणाम्बुजं भजन् अपक्वः अथ यदि ततः पतेत् यत्र क्व वा अमुष्य किम अभद्रम अभूत। कहते हैं स्व यानी अपने वर्णाश्रम विहित धर्मम धर्म को त्यक्त्वा यानी छोड़कर हरेह चरणाम्बुजम श्री हरि के चरण कमलों का कमलों का भजन भजन करते हुए अपक्वः दृढ़ निष्ठा से रहित अथ कहीं यदि ततः पतेत यदि उसके भजन से गिर जाए यानी भजन छोड़ दे यत्र जहां जाए छोड़कर जहां जाए वह कहीं भी होवे अमुष्य किम अभद्रम उसका क्या अमंगल अभूत हुआ या हो सकता है। जो दृढ़ निष्ठा रहित भगवान के भजन करते हुए दृढ़ निष्ठा रहित कहीं यदि उस भजन से गिर जाए भजन छोड़ दे चाहे जहां कहीं होवे उसका क्या अमंगल हुआ या हो सकता है। स्वधर्मतः अभजताम कह वा अर्थ आपतः। और कहते हैं अपने धर्म पूर्वक रहते भजन न करने वालों को कौन सा पुरुषार्थ प्राप्त हुआ है। इसलिए हर अवस्थिति में चाहे जहां भी रहो चाहे इस संसार में रहो चाहे कहीं भी रहो बस भगवान का स्मरण निरंतर होता रहना चाहिए। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। कोविदः तस्य एव हेतोः प्रयतेत। कोविद माने चतुर्व्यक्ति तस्य एव हेतु प्रयतेत उसके लिए ही पूरा प्रयत्न करे। यत् उपरि अधः भ्रमताम न लभ्यते। कहते हैं जो ऊपर स्वर्ग आदि नरक आदि नीचे भटकते जन्म लेते रहने पर भी नहीं मिलता। तत् सुखम दुखवत सर्वत्र वह सांसारिक सुख दुखवत दुख की भांति सब कहीं योनियों में गंभीर रंगसा गंभीर वेग वाले काले न अन्यतः लभ्यते काल के द्वारा समय पाकर अप्रयास स्वतः प्राप्त होता ही है। इसलिए न वै जनो जातु कथंचना व्रजेन् मुकुंद सेव्यन्यवदंग संसृतिम् स्मरम् मुकुन्दाङ्घ्रिपगूहनं पुनर्विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः। कहते हैं अंग हे प्रिय व्यास जी मुकुंद सेवा जनहा भगवान की सेवा करने वाला भक्त कथंचन जातु वही अन्यत न आव्रजे अन्यत संस्कृतिम न आव्रजे। जातु यानी किसी प्रकार से यदि जन्म लेने पर भी निश्चय ही दूसरों के समान दूसरी योनियों में यानी जन्म मरण के चक्र में पूरी तरह नहीं पड़ता। इसलिए मुकुंद अंघ्रि उपगूहनम स्मरन भगवान के श्री चरणों के आलिंगन का स्मरण करके पुनः विहातुम न इच्छेत फिर उनको छोड़ने की इच्छा नहीं करता। इदम ही विश्वम यतः क्यों नहीं छोड़ने की इच्छा करता है। यतः रसग्रह क्योंकि उस रस का उसे चस्का पड़ चुका होता है। वह भगवत
चरण चंचरी का बन जाता है। भगवान के श्री गुणों का, भगवान के यशों के गान में निरंतर अपने आप को समर्पित कर देता है। इदम हि विश्वम भगवानि वेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवाः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् यतः जगत्स्थान निरोध संभवाः ही इदम विश्वम। कहते हैं जिनसे संसार की स्थिति प्रलय उत्पत्ति होती है, निश्चय ही इदम विश्वम भगवान इव, यह विश्व भगवान की ही भांति है। यानी सब कुछ यहाँ भगवान ही है। इतरह, पर इससे पृथक भी वे हैं। यानी इस जगत में तो कण कण में प्रभु समाया है। कहते हैं इस जगत से यदि कुछ है तो वहां भी वे ही हैं। तत् ही भगवान स्वयं वेदो, इसको क्योंकि आप स्वयं जानते हैं। तथापि वही भवतः प्रादेश मात्रम प्रदर्शितम, फिर भी निश्चय ही आपके लिए ये संकेत मात्र दिखलाया गया है, एक दिग्दर्शन है। त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तत् महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम् त्वम् अमोघदृक् आत्मानम आत्मना अवेही। नारद जी कहते हैं हे व्यास जी, आप अव्यर्थ यानी सत्य दृष्टि वाले हैं, सार्थक दृष्टि वाले हैं। अतः आत्मानम आत्मना अवेही, अपने आप को अपने द्वारा ही जानिए। कि आप स्वयं क्या जानिए कि परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम अजम जगतः शिवाय। आप स्वयं जानिए कि परस्य पुंसः, वो परम पुरुष की, परमात्मनः कलाम, परमात्मा की कला है, वह अजम, अजन्मा होने पर भी, यद्यपि परमात्मा अजन्मा है, नाम रूप से रहित है, फिर भी जगतः शिवाय प्रजातम, जगत के कल्याण के लिए अवतीर्ण भी हुए हैं। तत् महानुभाव अभ्युदय अधिगण्यताम, इसलिए महान प्रभाव वाले भगवान की अभ्युदय उत्कर्ष लीलाओं का अधिगण्यताम भली प्रकार वर्णन कीजिए। इदं हि पुंसस्तपसस्तुतस्य वा शिष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्। पुंसः तपसः श्रुतस्य वा सुइष्टस्य सूक्तस्य बुद्धि च दत्तयोः अविच्युतः अर्थः इदम ही कवि भी निरूपिता। कहते हैं मनुष्यों की तपस्या, उनका वेदाध्ययन और उनके द्वारा उत्तम यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का अविचल प्रयोजन है। यह इदम ही कवि भी निरूपिता, यह सब बुद्धिमानों द्वारा निरूपित किया गया है। यत उत्तम श्लोक गुणान अनुवर्णनम, कहा है कि उत्तम यश वाले भगवान के गुणों का बार बार वर्णन किया जाए। जिस देश में जिस वेश में रहो
राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। इस देश में उस वेश में, चाहे किसी वेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय का यह 22वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।